जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन ए टू जेड इसका ध्यान से देखिए। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरह का मोशन है जरा देखिएगा ध्यान से। ये है ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर है टावर, टावर की हाइट है h, टावर की हाइट है h। कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हॉरिजॉन्टल स्पीड इनिशियल स्पीड u दिया जाता है, ठीक है। अगर इसको हॉरिजॉन्टल इनिशियल स्पीड u दिया गया तो क्या कह सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का पाथ ट्रेवल करेगा, यस और नो, ठीक है। और जो ग्राउंड पे जो डिस्टेंस कवर करेगा जिसको रेंज बोलेंगे उसको कह सकते हैं क्या, एक कैपिटल आर होगा, यस और नो, ठीक है। ये सेटअप हुआ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। इसको स्टडी करेंगे, जरा ध्यान से स्टडी करेंगे। उससे पहले दो चीज जानना जरूरी है कि इस तरह के मोशन में ये एक प्लेन में मोशन है, ठीक है। ये एक प्लेन में मोशन है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? या तो इसमें हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में कोई डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा या वाई एक्सिस में कोई डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, जेड एक्सिस में नहीं डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक प्लेन का मोशन है जिसे बोलेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी केवल दो पार्ट इसमें होगा, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा और एक वर्टिकल पार्ट होगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे, यानी हॉरिजॉन्टली जो भी हो रहा होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट में उनका कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, ठीक है। क्या कहने मतलब है, जब अभी आगे से पढ़ेंगे समझ में आएगा, बस इतना सुनिएगा। इसमें जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे, जिस समय बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ध्यान देना है, उस समय हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ध्यान देंगे, उस समय वर्टिकल कंपोनेंट को ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे, दोनों एक दूसरे के, यानी हॉरिजॉन्टल केस में जो हो रहा होगा वो वर्टिकल को इफेक्ट नहीं करेगा और वर्टिकल में जो हो रहा होगा वो हॉरिजॉन्टल को इफेक्ट नहीं करेगा। क्या मतलब है जरा सुनिए इसको, इसका क्या मतलब है जरा समझते हैं इसको, ठीक है। देखिएगा, अगर इस ऑब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट हम लेते हैं सेम टाइम पर, एक यहां पर दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम सेम टाइम पर, देखिएगा। तो अगर मैं इसको ड्रॉप कर दूं और उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने इसको हॉरिजॉन्टल स्पीड दे दें, तो दोनों एक साथ जो है ग्राउंड को टच करेंगे, दोनों एक साथ जो है ग्राउंड को टच करेंगे। बस जब हॉरिजॉन्टल स्पीड दे रहे हो ना, इनिशियल स्पीड यू जब आप दे रहे हैं, तो उस केस में हो क्या रहा है, बस ये जो ऑब्जेक्ट है इसके पास इनिशियल स्पीड है हॉरिजॉन्टल, वो थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस दूर जाकर गिर रहा है, लेकिन टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड दोनों का सेम होगा। तो हॉरिजॉन्टल जो स्पीड आप दे रहे हैं उससे उसका वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप सिंपली इस बॉल को यहां से ड्रॉप करते और इस बॉल को यू स्पीड दे रहे हैं, तो ये जो यू स्पीड है ना, जो हॉरिजॉन्टल यू स्पीड है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो यू स्पीड है ये रिस्पॉन्सिबल है इस रेंज के लिए। अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इससे हटा लिया जाए, इस यू को हटा लूं मैं, अगर सिंपली ड्रॉप कर दूं, तो अभी भी ये एच हाइट कवर करेगा, लेकिन क्या ये रेंज कवर करेगा? क्या कोई कोई रेंज नहीं कवर करेगा। क्यों? क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही हटा लिया है हमने। लेकिन इस केस में अगर देखा जाए तो इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और चूंकि एच हाइट ऊपर होने की वजह से ये डाउनवर्ड आएगा, तो एच हाइट डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। अब जरा सुनते हैं क्या मतलब है इसका। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट यहां पर है, एट टाइम t इज इक्वल टू t पर ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है ना। t इज इक्वल टू t पर ऑब्जेक्ट यहां पर है। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट का, हमने इनिशियल स्पीड इसको u दिया है, तो हम बोलेंगे सिंपली u स्पीड है उसके पास। अगर ध्यान से देखा है तो इसके पास कोई वर्टिकल स्पीड है क्या? कोई वर्टिकल स्पीड है क्या इनिशियली? नहीं, हमने कोई स्पीड दिया ही नहीं, तो क्या स्पीड होगा? वर्टिकल स्पीड 0, केवल हॉरिजॉन्टल स्पीड u है। इनका रिजल्टेंट आप फाइंड करेंगे तो u ही आंसर आएगा। आप u बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। अब जब इस पार्टिकल को आफ्टर टाइम t पे आपसे स्पीड पूछा जाता है, तो इस पार्टिकल के पास दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से? एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका स्पीड और एक वर्टिकल डायरेक्शन में उसका स्पीड, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड और एक वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का स्पीड रिस्पांसिबल है कि ये ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां पर पहुंच गया, और वर्टिकल डायरेक्शन का स्पीड ये रिस्पांसिबल है कि ये ऑब्जेक्ट, ये जो वर्टिकली डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को कवर किया इसने। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन किसके लिए रिस्पांसिबल है?
कि ऑब्जेक्ट ये डिस्टेंस कवर किया और वर्टिकल डायरेक्शन का जो स्पीड है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ऑब्जेक्ट दिस मच डिस्टेंस कवर किया वर्टिकली। तब सुनिएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड जब बात करेंगे, अभी हमने क्या कहा था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। ऐसा क्यों है यहां पे देखेंगे, हमारे पास इनिशियल स्पीड है u, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का इनिशियल स्पीड है u जो लिख दिया हमने। फाइनल स्पीड मान लेते हैं यहां पर vx है, मान लेते हैं vx, इसको बोलते हैं x एक्सिस, इसको बोलते हैं y एक्सिस। तो हमने इसको लिखा ठीक है, फाइनल वेलोसिटी है vx। ठीक है, अब आप सोच समझ के ये बताना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके पास कोई एक्सेलरेशन है क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके पास कोई एक्सेलरेशन है क्या। अब मन में क्या होता है ना, मन में ये होता है कि सर ये ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो तो जी तो नीचे लग ही रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे लग रहा है, लेकिन बच्चा जो जी नीचे लग रहा है ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, क्या ये वर्टिकल है, क्या ये वर्टिकल है, जो जी नीचे लग रहा है क्या ये वर्टिकल है। तो इस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे इसके ऊपर जी नहीं लगेगा, लगेगा, लेकिन वो वर्टिकल कंपोनेंट है। और जब हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो हम केवल हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, यानी हॉरिजॉन्टली इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो। आफ्टर टाइम टी हमसे वेलोसिटी पूछा जा रहा है, आफ्टर टाइम टी हमसे वेलोसिटी पूछा जा रहा है, क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लें, व्हिच इज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, अभी ग्राउंड को टच नहीं किया, आफ्टर टाइम टी। ठीक है, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, एक्सेलरेशन कितना है जीरो, टाइम t, vx इज इक्वल टू u। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमेशा सेम रहेगी, और वो कौन सी वैल्यू होगी, जो इनिशियल वैल्यू होगी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके पास हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी आप पूछोगे हमेशा u आएगा जो कि इनिशियल वाला है। बात समझ में आ गया। वर्टिकल पे आते हैं, जरा ध्यान रखिएगा, वर्टिकल पे आते हैं, वर्टिकल वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट में इनिशियल वेलोसिटी कितना है उसके पास, ये जो u है ये हॉरिजॉन्टल है ना, वर्टिकल इसके पास कुछ है क्या, नहीं। तो वर्टिकल कंपोनेंट में इनिशियल स्पीड कितना, जीरो, इसको ui से लिखते हैं, वर्टिकल मतलब y एक्सिस को ui से लिखते हैं। ठीक है, और हमको फाइनल एट दिस पॉइंट इसको vi से लिखते हैं कि आफ्टर टाइम t व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, vy हमें फाइंड करना है। टाइम कितना लग रहा है, तो t टाइम लग रहा है। एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, वो जब आप वर्टिकल कंपोनेंट में है और हमें पता है हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या ये g है ये वर्टिकल कंपोनेंट है, हाँ या ना, तो क्या इसको सिंपली g लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी नाउ, सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट vy इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड जीरो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, टाइम t। सो फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा आफ्टर टाइम t, फाइनल वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, vy इज इक्वल टू gt, vy इज इक्वल टू gt। यहां पे टाइम देखा जाए, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी भी इंक्रीज होता जाएगा। और यहां देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, किसी भी पॉइंट पर आप देख लो, किसी भी पॉइंट पे आप देख लो। तो अगर आपसे पूछा जाए, आपके पास आ गया vx इज इक्वल टू u, vy इज इक्वल टू gt, आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम t, यू विल फाइंड दिस रिजल्टेंट वेलोसिटी एट टाइम t, इट विल बी सिंपली वेक्टर a वेक्टर b, दोनों वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर। जब दो वेक्टर का एडिशन होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, एडिशन होता है, तो उनका मैग्नीट्यूड आप क्या लिखते हो, r इक्वल टू स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। यहां पर जो वेक्टर vx है, जो वेक्टर vy है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू बचपन से पता है व्हिच इज 0 डिग्री, जीरो वैल्यू। सो पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, अल्टीमेटली बचेगा क्या, रिजल्टेंट हो जाएगा स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम t, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, vt क्या होगा, स्क्वायर रूट में vx है स्क्वायर, vx हमारे पास क्या है u है, प्लस vy का स्क्वायर जो हमारे पास gt है, प्लस gt का होल स्क्वायर, प्लस gt का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, कोई दिक्कत यहां तक,
बात समझ में आ गया? वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लेंगे, जरा आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। अगर एक बार वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आपको डिफरेंशिएट करने आ गया कि कब कौन से कंपोनेंट को देखना है तो हमारा काम बन जाएगा, कब कौन से कंपोनेंट को देखना है तो हमारा काम बन जाएगा। अब सुनिए, इसी के फॉलोअप में 2 क्वेश्चन और पूछा जाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में। आज के टॉपिक में, आज की क्लास में इसी टॉपिक को बस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी बेसिक न्यूमेरिकल यहां पर आते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट यहां पे जब इनिशियल स्पीड इसको हॉरिजॉन्टली यू दिया गया, जब ये ग्राउंड को टच करता है तो ये टोटल टाइम लगा कैपिटल टी, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब ये हमसे कहा गया कि इनिशियल स्पीड u देने के बाद एट टाइम t इक्वल टू 0, जब ये ग्राउंड को टच कर रहे हैं तो टोटल टाइम लगा कैपिटल T, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ हाउ टू कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट, या ध्यान से सुनिएगा। इस टाइम ऑफ फ्लाइट में 2 काम हो रहा है और दोनों को बारी बारी समझेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट में 2 काम हो रहा है। क्या? जब पार्टिकल यहां से लेकर इस पूरे पाथ को कवर करते हुए यहां पे टच कर रहा है तो पार्टिकल टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है? क्या कह सकते हैं? h डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, यस और नो। और ये जो h डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये वर्टिकल कंपोनेंट है, हाँ या ना? वर्टिकल कंपोनेंट है, हाँ या ना? उसी तरह जब पार्टिकल यहां से लेकर यहां पर ग्राउंड को टच करता है तो टोटल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, टोटल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल r कवर कर रहा है, क्या ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यस और नो? तो कैपिटल टी के लिए हम 2 कंपोनेंट को आराम से एनालाइज कर सकते हैं। एक है वर्टिकल कंपोनेंट, एक है वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब सुनिएगा, वर्टिकल कंपोनेंट यानी इस कैपिटल H हाइट को पूरा डिस्प्लेसमेंट को पूरा ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है जब ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक ग्राउंड को टच करता है। जब हम वर्टिकल कंपोनेंट में होंगे तो हम सारे वर्टिकल कंपोनेंट की ही बात करेंगे। अब बताइए, वर्टिकल कंपोनेंट में है तो इनिशियल स्पीड कितना, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय uy। क्या इनिशियल वर्टिकल स्पीड हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल स्पीड क्या 0 है, यस और नो? क्योंकि जो भी है वो हॉरिजॉन्टल है, नाम ही इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, क्योंकि हम वर्टिकल कंपोनेंट में हैं, क्योंकि हम वर्टिकल कंपोनेंट में हैं तो क्या हमारे पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, यस और नो? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो कवर हो रहा है वो है सिंपली h, अच्छा, इस h डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए कितना समय लगा? तो लगा हमारे पास कैपिटल T, टाइम का समय लगा, जिसको हमने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट। इनिशियल स्पीड है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम ऑफ फ्लाइट है या टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्प्लेसमेंट है, देन व्हिच इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव टू यूज? सो s is equals to, we know that ut plus half at square. Displacement h, initial speed 0, so this part will be 0 plus 1 by 2. Acceleration due to gravity g, so g. What is the time taken to cover this much displacement? That is capital T, which we call also time of flight. From here t will be equal to simply under root 2h upon g. So this is the time of flight for the given object, any doubt किसी को? any doubt कोई डाउट नहीं? यहां पर आइए वापस, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक। अब जरा देखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की भी एक बार देख लेते हैं, समझते हैं। फिर से बार बार कह रहा हूं, एक बार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को आपको सेपरेट करना आ गया, किसी भी न्यूमेरिकल को उसको अलग अलग देखना आ गया तो काम इजी हो जाएगा, ठीक है। उसकी पहली प्रैक्टिस हमारे सामने है, ठीक। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अच्छा, हॉरिजॉन्टल का मतलब कंपोनेंट में इनिशियल स्पीड कितना, x डायरेक्शन में, दैट इज u। कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्लेसमेंट कितना, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है r। कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे r को यहां से लेके यहां तक पहुंचने में ऑब्जेक्ट कितना समय लग रहा है, तो कैपिटल T टाइम लग रहा है, तो स्मॉल t इक्वल्स टू कैपिटल T। कोई दिक्कत नहीं। क्या इसके पास हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन है? क्या इसके पास हॉरिजॉन्टली, जी गलती से भी मत कहना, जी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टली इसके पास कोई वेलोसिटी है? हॉरिजॉन्टली इसके पास कोई एक्सेलरेशन है क्या? इसके पास हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना है? 0। हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल टाइम, एक्सेलरेशन सब कुछ है,
सब कुछ भगवान ने दे रखा है, देन वी विल यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर। नाउ डिस्प्लेसमेंट विच इज कैपिटल R, क्या बोलते हैं इसको, रेंज, क्या बोलते हैं इसको, रेंज। इनिशियल स्पीड जीरो नहीं है साहब, u। कितना टाइम लगा टू कवर दिस मच रेंज, कैपिटल T, जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन कितना, जीरो। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है। एक सिंपल सा डाउट होता है बार बार, सर हॉरिजॉन्टल चल तो रहा है फिर भी एक्सेलरेशन है ना उसके पास, कौन सा है, वर्टिकल है, वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल की जब बात करेंगे तो वर्टिकल एक कंपोनेंट को ध्यान में नहीं देंगे, ठीक। ये क्वेश्चन जीरो हो गया। तो यहां से आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा R अपॉन यू, अगर आपको रेंज और इनिशियल स्पीड दिया है तो। नहीं तो आपके पास रेंज का एक्सप्रेशन आ जाएगा सिंपली R इक्वल्स टू यू इंटू टी, वेयर टी इज द अंडर रूट 2h अपॉन जी, पुट कर दीजिए। तो ये सारे जो एक्सप्रेशन हैं, रेंज इक्वल्स टू यू अंडर रूट 2h अपॉन जी, टाइम इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन जी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम होगा, वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल्स टू जीटी, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस gt का होल स्क्वायर। ये सारे हमारे पास क्या है, इसके रिलेशन में आएंगे, इसको नोट कर लेना आप। जरा एक ये भी फाइंड करते हैं कि व्हाट इज द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। जब यहाँ पे ग्राउंड को टच कर रहा होगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। जरा हम आगे बढ़ते हैं, इसको जरा आगे बढ़ते हैं ध्यान से। अब देखिएगा, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो क्या टोटल टाइम टेकन जो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट वाला होगा, यस और नो, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में u स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं, g। अच्छा ये होल स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों को मिलेगा ना, g को भी मिलेगा और t को भी मिलेगा, तो g स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर टाइम टेकन, यहां से लेकर जब यहां तक पहुंच रहा है तो टाइम कौन सा कहलाएगा, अगेन टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा, जिसको हम कैपिटल टी से लिखेंगे, इसको आप टी स्क्वायर लिख सकते हैं। और t हमारे पास क्या है, कहा गया, अच्छा रब कर दिए, t हमारे पास क्या है, t इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 2h अपॉन जी। अब वैल्यू पुट करिए, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट 2h अपॉन जी। क्या g से g कैंसिल कर देंगे तो vt इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट में u स्क्वायर प्लस 2gh। ये क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जब पार्टिकल ग्राउंड को टच कर रहा होगा, तो टच करने से जस्ट पहले। अब सुनिए एक और बात, इस इक्वेशन को देख के कुछ लग रहा है कहीं देखा देखा सा है, अगर देखा देखा सा है तो जरा बता दीजिए कहाँ इस इक्वेशन को देखे थे, और ये इक्वेशन यहाँ पर दोनों सिमिलरिटी क्यों एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक। ये पूरा हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल पार्ट अलग, वर्टिकल पार्ट अलग, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनसीईआरटी क्वेश्चन उठाइए, बोर्ड जो स्टेट एग्जाम है या जो प्रैक्टिस के लिए बेसिकली इनिशियली आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए, ठीक है। सबसे बेसिक क्वेश्चन पहले स्टार्ट करना है कि एक बार जब बेसिक क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो आगे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, जय हिंद एवरीवन।